वेलकम टू द चैनल हाउ टू ट्रैवल इन दिल्ली गफ्फार मार्केट। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको गफ्फार मार्केट के बारे में। गफ्फार मार्केट एशिया की नंबर 1 मार्केट है जो कि दिल्ली में है और ये पूरी की पूरी मार्केट मोबाइल से रिलेटेड रहने वाली है। मोबाइल से रिलेटेड आपको जो भी सामान आपको खरीदना है या आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, मोबाइल एसेसरीज, मोबाइल पार्ट्स, मोबाइल्स के से रिलेटेड आपको रिपेयरिंग का सामान भी आपको इस मार्केट में बहुत ही सस्ते रेटों पर मिल जाता है। दिल्ली की गफ्फार मार्केट सुबह 11 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 7-8 बजे तक ये मार्केट आपको ओपन मिलेगी। गफ्फार मार्केट के आसपास का जो स्टेशन है वो किशनगंज है। किशनगंज से आप 10 रुपये या 20 रुपये देके आप इस मार्केट तक आसानी से पहुंच सकते हो। ये मार्केट पूरी की पूरी मोबाइल से भरी हुई मार्केट है। मोबाइल से रिलेटेड आपको कोई भी एसेसरीज वगैरह चाहिए तो आप इस मार्केट में आप आसानी से और बहुत ही अच्छे दामों पर सामान खरीद सकते हैं। सस्ते सामान से लेके महंगे सामान तक आप मोबाइल से रिलेटेड इस मार्केट में परचेज कर सकते हैं। थोड़ा बार्गेनिंग जरूर करना पड़ेगा इस मार्केट में, क्योंकि बार्गेनिंग से आपको पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति किस रेट में क्या चीज प्रोवाइड करवा रहा है आपको। मैं अपनी बात करूं तो मैं जींद से सुबह 7 बजे चला था और 9:30 के करीब मैं दिल्ली किशनगंज पहुंच गया था। उसके बाद मैंने ई रिक्शा ली और गफ्फार मार्केट में पहुंच गया। सुबह का टाइम था तो 11 बजे मार्केट ओपन होनी थी और मैं 9 बज के 20 मिनट पर पहुंच चुका था। तो मुझे थोड़ी भूख लगी थी, तो ब्रेकफास्ट के रूप में मैंने यहाँ के मशहूर छोले भटूरे, जो कि यहाँ पे नुक्कड़ पे मिल जाएंगे आपको, दिल्ली के गफ्फार मार्केट में एंटर करते हैं तो यहाँ के छोले भटूरे बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और 40 रुपए की इनकी प्लेट रहती है। बहुत अच्छा मतलब इनका रिस्पॉन्स है, भीड़ लगी रहती है। अगर आप भी आओ तो यहाँ पे छोले भटूरों को नाश्ते के रूप में जरूर ले सकते हैं। नाश्ता करने के बाद 10:30 का टाइम हो गया था। उसके बाद 11 बजने में मात्र आधे घंटे का समय था। उसके बाद ये मार्केट ओपन हो जाती है। कुछ दुकानें खुलने लग गई थी, कुछ खुलनी बाकी थी, क्योंकि ये पूरे 11 बजे ही अपनी दुकानों को खोलते हैं और शाम को 7-8 बजे तक ये ओपन रहती हैं। तो उसके बाद मैंने अपना मार्केट में विजिट करना शुरू किया तो वहाँ पे एक लस्सी वाले भैया मिल गए और मैंने उनकी लस्सी ट्राई की तो बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि गर्मी का टाइम था, अप्रैल का महीना चला हुआ है तो गर्मी ज़्यादा थी। तो मैंने अपनी लस्सी को भी यहाँ ट्राई किया। बहुत ही मज़ेदार स्वाद था इस लस्सी का। उसके बाद हम विजिट करते हैं अपनी मार्केट में और जाते हैं अपनी पहली शॉप पे। हमें कुछ मोबाइल के कवर्स लेने थे, जहाँ हमें जिस जिस जो जो आइटम हमारी शॉर्ट थी शॉप पे, वो मोबाइल के कवर हमें लेने थे। बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको सिर्फ बार्गेनिंग करना आना चाहिए, थोड़ा घुमाई फिराई जरूर होगी। आपको पैदल भी चलना पड़ सकता है। जितना आप पैदल चलेंगे, रेट को ट्राई करेंगे, बहुत सी दुकानों के रेट अलग अलग मिलेंगे, क्वालिटी अलग अलग मिलेगी और क्वांटिटी में अगर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप यहाँ पे सामान लोगे उतना ही आपको सस्ता पड़ने वाला है। यहाँ पे U&I और आपको यहाँ पे यूबोन, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे यूबोन का पूरा एक शॉप दिखा, जिसमें पूरा का पूरा टोटली मोबाइल एसेसरीज यूबोन की थी और ये विद वारंटी भी आते हैं, या अगर कोई डिफेक्टिव चीज निकल जाती है तो ये साथ के साथ हैंड टू हैंड चेंज भी कर देते हैं। चलते चलते हम अपने मंजिल की ओर जा रहे थे, जहाँ हमें मोबाइल कवर्स खरीदने थे। तो इन भीड़ भाड़ वाली गलियों से निकलते हुए यहाँ देखा हमने साफ सफाई तो इतनी नहीं थी और बिजली के जो तार थे वो भी बिल्कुल नीचे आए हुए थे। यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी से चलना है आपको, अपने मोबाइल पर्स और इन चीज़ों को संभालते हुए अपने आप को भी थोड़ा सा संभाल के रखना है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एक मोबाइल कवर की दुकान पे, जहाँ पे हमें अपना सामान परचेज करना था। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आइटम आए हुए थे, देखते ही ऐसा लग रहा था कि ये तो लेके ही जाने हैं। और हमने बहुत से अलग गर्लिश मॉडल में भी और जेंट्स मॉडल में भी हमने कवर्स को देखा। और यहाँ एक खास बात और, यहाँ पे आप सामान लेने के बाद इसको ट्रांसपोर्ट में भी डलवा सकते हैं। अगर आप भी मोबाइल का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप दिल्ली के गफ्फार मार्केट में विजिट करके मोबाइल से रिलेटेड सभी एसेसरीज ले सकते हैं। साथ के साथ अपना एड्रेस इनको बता के आप ये सारा का सारा सामान ट्रांसपोर्ट के जरिए भी अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। कवर खरीदने के बाद हमने उनकी पेमेंट कर दी और उन्होंने हमारा सारा का सारा माल पैक करवा के ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी कर दिया। मार्केट में घूमते घूमते हमें 1 बज चुका था और हमें लगने लगी थी भूख, तो हम निकल गए मार्केट की ओर। दिखा हम एक भैया ने कार्ट लगाया हुआ था, जहाँ पे वो अपने घर जैसे राइस, राजमा चावल, दाल चावल और रोटी सब्जी का उन्होंने एक पिकअप लगा रखी थी, जिसमें वो घर जैसा खाना सर्व कर रहे थे। पूरी दिल्ली में ये बहुत सस्ता और अच्छा खाना ये प्रोवाइड कर रहे थे और ये नुक्कड़ पे ही खड़े थे।
वहाँ से हमने अपना लंच किया और फिर एक बार फिर दोबारा से मार्केट के लिए रवाना हो गए। जैसे ही हम यहाँ से लंच करने के लिए निकले और फिर एक दुकान पर पहुँचे, वहाँ पे भी हमने कवर्स को देखा, बहुत से डिज़ाइन नए-नए एप्पल के मोबाइल के आए हुए थे, एप्पल के मोबाइल के डिज़ाइन हमने देखे और उनका भी ऑर्डर हमने कर दिया। इस वीडियो में मैं आपको कवर के प्राइस के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि यहाँ पे हर रोज़ नए प्राइस अपडेट होते रहते हैं, कुछ कवर्स के प्राइस अप हो जाते हैं, कुछ कवर के प्राइस डाउन हो जाते हैं, तो आपको विज़िट करके ही आपको ये पता लगाना होगा। इसके बाद हम सीधा मेट्रो स्टेशन पहुँच गए क्योंकि हमें बहादुरगढ़ से अपनी वापसी की ट्रेन भी पकड़नी थी। जैसे हम मेट्रो स्टेशन में पहुँचे, तो हमारी जो ट्रेन थी वो प्लेटफ़ॉर्म पर अभी नहीं आई थी, लेकिन एक दूसरी ट्रेन है जो आपको दिख रही है वीडियो में जाती हुई, वो रॉन्ग साइड से जा रही थी, लेकिन हमारी जो ट्रेन है वो अभी प्लेटफ़ॉर्म पर आने वाली थी। हम मेट्रो के ज़रिए बहादुरगढ़ तक जाने वाले थे, उसके बाद हमने एक कैब बुक कर रखी थी जो कि हमें बहादुरगढ़ से मिलेगी। थोड़ी देर वेट किया तो हमें हमारी जो मेट्रो है जो बहादुरगढ़ तक जाएगी वो दिखाई दी और हम उसमें बैठने के लिए रेडी थे। ये सारा का सारा फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मेट्रो है जिसमें खिड़कियाँ दरवाजे ऑटोमेटिक खुलते हैं। कोई अगर नया व्यक्ति इसमें जाता है तो आपको इसमें बहुत सी अच्छी-अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे ये फुली एसी है, फुली ऑटोमेटिक है और आपको इसमें हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पूरा का पूरा सफ़र का एन्जॉय आपको मिलेगा कि हाँ, अगला स्टेशन ये है। हिंदी में आपको ये इसमें स्पीकर लगे हुए हैं जो आपको बताते हैं कि ये अगला स्टेशन कौन-सा है और दरवाजे कौन-सी तरफ खुलेंगे, बाईं ओर खुलेंगे, दाईं ओर खुलेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से समझ सकता है। पहले हम डरते थे कि क्या अब तक कैसी होगी, इसको समझना आसान है या नहीं है, कभी हम इसमें फँस ना जाएँ, कहीं किसी दूसरे स्टेशन पे ना उतर जाएँ। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे विज़िट करोगे तो यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। इसमें अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो उसे समझने में बहुत आसानी होती है। इसमें सभी तरह की फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। मेट्रो का सफ़र आसान होने के साथ-साथ बहुत ही फ़ास्ट भी होता है क्योंकि इससे हम अपने स्थान तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। अगर आप भी कभी दिल्ली आते हो और आप भी मतलब इसका एन्जॉय लेना चाहते हो तो आप भी मेट्रो को यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ भी बहुत अच्छा है, विदाउट टिकट आप यहाँ से एग्ज़िट भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास टिकट नहीं है, तो आप यहाँ से एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है अगर आप बिना टिकट इसमें यात्रा कर रहे हैं तो। तो अपनी सेफ्टी का ज़रूर ध्यान रखें और ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।